कक्षा 9वीं के स्टूडेंट आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपका विषय सामाजिक विज्ञान का NAS मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, संपूर्ण उत्तर सहित। ठीक है, और साथ ही हमने आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का और साथ ही आपका यहाँ पर गणित विषय का, ठीक है, और साथ ही आपको बता दें हमने यहाँ पर इंग्लिश विषय का भी डाल दिया है और आपका हिंदी विषय का भी डाल दिया है। ठीक है, और साथ ही आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो मॉक टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक यहाँ पर जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, शहरों में पानी व्यवस्था का संचालन और जिले की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का नियंत्रण व समन्वय करना। आपका सी ऑप्शन आता है और डी आता है, नगर पंचायत नगर पालिका विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग करना। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आपका यहाँ पर आता है 82 क्वेश्चन, यानी 82 क्वेश्चन आता है। भारत में स्कूली शिक्षा के अनेक मापदंड है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मापदंड है जो एक विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, छात्र में व्यक्तिगत गतिविधियों के प्रति लगाव को बढ़ा देना, और दूसरा आता है छात्र में किसी एक धर्म राजनीतिक दल के प्रति झुकाव को बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। फिर आपका सी आता है, छात्र का समाज के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्र के हित के, ठीक है, राष्ट्र के हित के प्रति ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, संकल्पित होना। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है डी ऑप्शन आता है, छात्र में समाज के प्रति व्यक्तिगत हित लाभ की भावना से कार्य करने का गुण होना। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, छात्र का समाज के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्र हित के प्रति संकल्पित होना। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आपका यहाँ पर आता है 83 क्वेश्चन आता है, राधिका बोल नहीं पाती, वह अपने विचारों को चित्र बनाकर व्यक्त करती है, चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को रखना कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पर 84वां क्वेश्चन आता है, एक तटीय शहर सतत तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, उन्हें किस क्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका आपका ए, और जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है, इको पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, यही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका 85वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 85 क्वेश्चन आता है, स्कूल के छात्रों ने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई जिसमें राधा ने एक जूट से बना, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हंग बैग खरीदा, और जूट का उत्पादन भारत के किस भाग में होता है। तो आपका था भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और बी था भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में, और सी था भारत के पश्चिमी भाग में, और आपका डी था भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है 86 यानी 86वां क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा, धार्मिक भावनाओं को बल मिला। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 87 क्वेश्चन, आयुषी शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में पढ़ती है, एक दिन उसे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक दिन उसके विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो विद्यालय प्रबंधन प्राथमिक रूप से किसके पास जाएगा। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत के पास। फिर आपका आता 88 क्वेश्चन, 88वां क्वेश्चन आता, विश्व में बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं, इनमें से एक प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब चलिए आपका आता 89वां क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन आता, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अनेकता में एकता, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक अच्छा उदाहरण है जो अनेकता में एकता को बताता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, किसी परंपरा पहनावा भाषा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो और आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए आपका 90 क्वेश्चन आता है,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक वन क्षेत्र के नज़दीकी रहने वाले लोग यह देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई से वनस्पति कम हो रही है और जलवायु में बदलाव आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए वे नए पेड़ लगाते हैं और वनों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह पहल किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भूमंडलीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आपका 91 यानी 91वां क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के कुछ गाँव में अनेक परिवार के लोग बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री बनाते हैं। यह सामग्री कुशल व्यक्ति ही बना पाता है। इस प्रकार परिवार के लोग सामग्री बनाने के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। यह कर विभाजन या विशेषज्ञता क्या बताती है? तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। यह गांव के लोगों को बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर आपका यहाँ पर 92 क्वेश्चन आता है 92। भारत में राजनीतिक दल चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों का समर्थन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। अपने घोषणा पत्र में ऐसी नीतियों का वादा करना जो आप लोगों के हित लाभ की हों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब 93 क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। हिमालय पर्वत का कौन सा पहलू भारत की भौगोलिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह भारत के उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। फिर आपका यहाँ पर 94 क्वेश्चन आता है। निर्धनों का अच्छे वातावरण संपन्न लोगों के साथ न रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरी निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 95 क्वेश्चन आता है। इंग्लैंड से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति शीघ्र ही विश्व में फैल गई। विश्व पर इसका प्रमुख प्रभाव क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शहरों का विकास। फिर आपका 96 क्वेश्चन आता है। एक गांव में लोग मानते हैं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण के महत्व को नहीं समझते और सिर्फ वनों का दोहन करते हैं। हालांकि जब शोध किया गया तो पाया गया कि आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण और वनों की देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं। इस स्थिति में गाँव के लोगों की धारणा किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वाग्रह। फिर आपका यहाँ आता है 97 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर ध्रुवीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाइकेन। फिर आपका 98 क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला अरावली पर्वत। फिर आपका आता है 99 क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए गरीबी रेखा निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो इसका राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, गाँव में अधिक शारीरिक श्रम होना। फिर आपका आता है 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको, और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, जल की कम खपत और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। तो इस तरह से आपका समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आई आपकी यहाँ पर OMR सीट दी गई है। तो इसमें आपको स्कूल नेम और स्टूडेंट नेम भरना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर UDISC कोड स्कूल कोड भरना है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर कोड भरना है तो आपको यहाँ पर पहले तो कोड भर देना। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने कोड भर दिया। जैसे पहले बॉक्स में आपने 2 भरा है तो 2 को आपको यहाँ पर, ठीक है, 2 वाले बिंदु को आपको पूरा यहाँ पर जो आपका बिंदु है 2 वाला, इसको पूरा आपको भर देना है। ठीक है, फिर इसी तरह से जैसे आपने दूसरे बॉक्स में 3 लिखा है तो 3 वाले बॉक्स को पूरा आपको यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर भर देना है। ठीक है, पेन से काली, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से। और साथ ही जैसे आपने तीसरे बॉक्स में लिखा है 0, तो इस जो आपका 0 दिया गया इसको आपको यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से भर देना है इस तरह से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो आपके क्वेश्चन दिए उन्हीं की आपको यहाँ पर, ठीक है, जो आंसर है वो आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना है। जो आपका जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था उसका आपका बी करेक्ट आंसर था, तो बी वाले को आपको इसको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, पेन से। और आपको किस तरह से बनना है कि जो आपका गोला से बाहर आपकी पेन नहीं जानी चाहिए। जैसे आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो करेक्ट आंसर था वो सी था, तो सी वाले को आपको यहाँ पर इसको भर देना है। ठीक है, और गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें हमसे भारतीय नहीं बढ़ रहा है तो
आप वो मत देखिए कि यहाँ पर गोले से बाहर जा रहा है, आपको गोले से बाहर नहीं निकालना, नहीं तो आपका वो यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और साथ ही आपको सभी विषय के NAS मॉक, ठीक है, मॉक टेस्ट पे हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।